ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। 82 अधिक 300तमी कक्षा। विषय हमारा रामायण का पहला श्लोक जो है वो चल रहा है और उसमें हमने समास कल देखा था, इसका विग्रह तपस्वाध्याय निरतम। और आज हम उसी के आधार पर समास का पहला सूत्र करेंगे, समर्थः पद विधि 211। ये देखिए अष्टाध्याय जी का द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और उसका प्रथम सूत्र है समर्थः पद विधि। तो कल हमने समास का विग्रह वाक्य देखा था इस प्रकार, तपश्च स्वाध्यायः च तपस्वाध्यायौ। इस प्रकार इसको लौकिक विग्रह कहते हैं। आज जो हम देखेंगे उसको अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह माने वृत्त्यर्थ, समास अर्थ बोधक वाक्यम विग्रह। तो समास को तोड़ने पर जो वाक्य बनता है उसको विग्रह वाक्य कहते हैं। तो अलौकिक जो है उसमें जो है वो सुप्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं। प्रातिपदिक तपस के साथ सुप्रत्यय लगा, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, और स्वाध्याय प्रातिपदिक के साथ सु लगा, तो ये बन गया। तो इसकी जब हमने सु और सु का लुक कर दिया, इसको लोप हटा दिया, तो ये तपस स्वाध्याय एक प्रातिपदिक बन गया। तो उस प्रातिपदिक के साथ फिर हमने औस सप्तमी विभक्ति द्विवचन का लगाया और निरत के साथ सु लगाया, फिर इन दोनों का लोप कर दिया तो तपस स्वाध्याय निरत फिर प्रातिपदिक बन गया। फिर इस प्रातिपदिक के साथ हम द्वितीय विभक्ति एक वचन लाए तो बन गया तपस स्वाध्याय निरत को। ठीक है, ये हो गया अलौकिक विग्रह। तो समास में क्या होता है, पदानाम लुप्यते यत्र, जहाँ सारे पदों का क्या लुप्त हो जाता है, प्रायः स्वास्वा विभक्तया। तो वो अपनी अपनी विभक्तियों पदों की लुप्त हो जाती हैं। पुनर्एक पदी भावः, तो जो पहले एक पद नहीं थे वो सब जुड़ के एक पद बन जाते हैं, उसको समास कहते हैं। तो समासस्य प्रयोजनम, क्या प्रयोजनम है, एक पद्यम, एक तो अनेक पदों का एक पद हो जाता है और दूसरा है एक स्वर्यम च, और उनके सबके जो अलग अलग स्वर हैं उनका भी एक स्वर हो जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, तो इसमें यहाँ स्वरित है, ये उदात्त अनुदात्त समाहार ये स्वर दिए गए हैं। तो लेकिन जब ये जुड़ जाएगा, समास बन जाएगा, तो इसमें एक जो है अनुदात्त तो हो जाता है। तो ये जब स्वर की प्रक्रिया होगी तब हम देखेंगे, लेकिन अभी हमें इतना ही समझना है कि समास में एक पद्यम भी हो जाता है और एक स्वर्यम भी हो जाता है। ठीक है। अब प्रश्न है, कानि पदानि समास योग्यानि भवन्ति, कौन से पद हैं जिनका समास हो सकता है। तो कहा जाता है समर्थः पद विधि, अर्थात जो समर्था नाम पदा नाम, जो पद समर्थ हैं, आपस में संबद्ध अर्थ वाले हैं, ठीक है, उन्हीं पदों का यहाँ पद विधि कही गई है, उन्हीं को समास की विधि की जा सकती है। तो अब यहाँ हम सारे में देखेंगे कि ये सारा सूत्र जो है ये बड़ा गहरा है, इसका क्या अर्थ है। तो पहला प्रश्न रखा जाता है कि किम पुनः अयम अधिकारः आहोस्वित परिभाषा, ऐसा महाभाष्यकार प्रश्न पूछते हैं। तो क्या ये अधिकार है ये सूत्र या ये परिभाषा है। तो उत्तर है, काशिका में कहते हैं परिभाषा इयम। तो महाभाष्यकार इसका दे रहे हैं कि अधिकार क्या होता है। तो प्रतियोगम माने योगम, योगम प्रति, योग माने यहाँ सूत्रम, तो हर सूत्र के प्रति, तस्य अनिर्देश अर्थे, तो उस सूत्र में जो अनिर्देश है, जिसका निर्देश नहीं किया गया, उस अर्थ में इति योगे योगे उपतिष्ठते। तो अधिकार जो है वो एक एक सूत्र में वहाँ पर रहता है, ठीक है, उपस्थित होता है, उसके साथ जुड़ता है। किंतु परिभाषा ऐसा नहीं होती। वो क्या है, परिभाषा पुनः एक देशस्था स्थिति सती, वो जैसे यहाँ पर ये कह दिया गया 211, वहाँ समर्थः पद विधि कह गया, ये हर सूत्र में नहीं जाएगी। तो सर्वशास्त्रम
अभिज्वलयति प्रदीपवत, ये पूरे अष्टाध्यायी में ये रहेगी। तो ये कह सकते हैं परिभाषा वो होती है जिसका अधिकार पूरे के पूरे शास्त्र में होता है। तो सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत, जैसे कोई दीपक होता है, यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः एकदेशस्थः, कमरे में एक जगह आप दीपक को रख दें, लेकिन सर्वम वेश्मा, सारा कमरा अभिज्वलयति, इसलिए परिभाषा सारी अष्टाध्यायी में लागू है ये। ठीक है। तो यह कश्चित यह शास्त्रे पद विधि, इस शास्त्र में कोई भी पद, पद माने जैसे राजा पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, जो जो पद हम प्रयोग करते हैं उनके विषय में कोई विधि है श्रूयते सा सर्व समर्थ वेदितव्यम, वो विधि जो है वो समर्थ होनी चाहिए। ठीक है। तो अब वो समर्थ होनी चाहिए क्या, ये अभी समझ में आएगा। किस अर्थ वाला ये विधि शब्द है। अब पहले समर्थ विधि में से हम पहला विधि शब्द का अर्थ समझते हैं। विधीयते इति विधि, तो वी उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय, तो इसका कर्म साधन, ये कर्मणि अर्थ में किया गया है, भाव में नहीं। अर्थात कार्य जो विधान किया जाता है माने करने योग्य, ठीक है, लागू किया जाता है। तो इसलिए जिस विधान को किया गया है वो विधि है। वह विधि कौन सी है जिसे समर्थ कहा जाता है, तो कहा पुनः, तो वो है सह पुनः समास आदि, समास आदियों में जो विधि कही गई है। तो जैसे समास के योग्य पदों की विधि, कि समास में वही पदों का समास हो सकता है जो समर्थ हों, और विभक्ति विषयक विधि जैसे कर्मणि द्वितीया, तो हम कहते हैं कि जो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो तो वहाँ पर भी वही शब्द जो समर्थ हो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। और परांगवत भावः जो 212 सूत्र का विषय है। अब ये देखिए समर्थ क्या है, तो समर्थ का अर्थ अब होता है शक्त माने योग्य। विग्रह वाक्य अर्थ अभिधाने यह शक्तः सह शक्तः सह समर्थो वेदितव्यः। तो जो समासगत पद विघटन विश्लेषण अलग करके करने पर, आप समास के पदों को अलग करें तो एक अर्थबोधक वाक्य प्रकट करने में सशक्त हो। ठीक है, ऐसे पदों को हम समर्थ पद कहते हैं। अथवा दूसरा भी अर्थ दिया जाता है कि समर्थ पद आश्रयत्वात् समर्थः, जो समर्थ पदों पर आश्रित होने के कारण जिसे समर्थ कहा जाए वह समास के पद समर्थ हैं। अर्थात समास के पद समर्थ पदों पर आश्रय होते हैं, इसलिए हम उनको समर्थ विधि कहते हैं। तो समर्थ पद अर्थ में परस्पर संबद्ध, तो समर्थ का मतलब क्या हुआ, जो अर्थ में आपस में संबद्ध हो, उनका आपस में संबद्ध है। तो देखिए समर्था नाम पदा नाम, तो समर्थ पद विधि का मतलब क्या हुआ, समर्था नाम पदा नाम, जो समर्थ पद समर्थ हैं उन पदों का, तो वो कौन से होते हैं, संबद्ध माने बंधे हुए, अर्था नाम संस्पृष्ट, अर्था नाम संस्पृष्ट माने मिला हुआ। ऐसी जो विधि है वो जाननी चाहिए। ठीक है, तो अर्थात इसको हम कल उदाहरण से समझेंगे। जैसे राजा का पुरुष, तो यहाँ पर समास हो सकता है, जब राज पुरुष कहते हैं तो अर्थ निकलता है राजा का पुरुष। लेकिन कल देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसा अर्थ नहीं निकलता और कहाँ कहाँ ये अर्थ निकलता है। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।